आपके लिए लेके आए हैं किस हिसाब से अलग अलग चैप्टर वाइज और प्रश्नावली अलग अलग प्रश्नावली से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको सभी को देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज ये अपना जैसे आपको लोगो मिलेगा ना, वही है जी, ठीक। तो हम लोग त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं के इम्पोर्टेंट प्रश्न किसके गणित विषय के तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सभी महत्वपूर्ण अध्याय रहेंगे और परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी और सरल भाषा में बेहतरीन तरीके से व्याख्या होगी, यानी बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा आपको, ठीक। किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा, इजी लगेगा। देखिए जैसे हमने सबसे पहले उठाया प्रश्नावली 1.3 को, कौन सी प्रश्नावली को कर रहे हैं हम लोग, 1.3 को। 1.3 में है क्या, जैसे आप सोचो कि 1.2 नहीं करवाया और 1.1 नहीं करवाया, तो 1.1 में आपको पता है, आपने देखा भी होगा, उसमें केवल आपके थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो वो अपन बाद में कर भी लेंगे। इम्पोर्ट लेके मैं बता भी चुका हूँ, इस पर एक वीडियो डाला है, तो वहाँ पे मैंने बताया भी है, तो आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हो, ठीक। तो और बहुत से वीडियो डले भी है एक चैप्टर की, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, उसमें कोई आपको सब परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अभी के हिसाब से हम लोग 1.3 से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो 1.3 को पढ़ेंगे। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन लेंगे अपन, देख रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हर एक प्रश्नावली से मोस्ट क्वेश्चन है कम से 5 या 6 क्वेश्चन, ठीक। उसको हम आगे पेज पे आपको सॉल्व करवाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव रूप में लिखिए और प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता, एक शांत दशमलव प्रसार होता, एक कौन सा होता, अशांत दशमलव प्रसार होता, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार वो कहलाता है जब हम कोई भाग दे रहे हैं और वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए कोई संख्या, तो उसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार वह कहलाता है जब हमने किसी संख्या में भाग दिया और वो भाग पूरी तरह से ना जाए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत दशमलव। यानी आप बोल सकते हो यदि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो वो शांत दशमलव है, और कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा आपका, ये 36, पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक। 36/100 लिखा है, यदि हम भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 0.36 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो पूरा भाग जा रहा, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब आप भाग ऐसे दे सकते हो, वो आपका तरीका, जैसे भी आपको देना है ऐसे करके भाग दे सकते हो, ठीक है। जैसे में आपको सही लगे उस तरीके से दे सकता। और अशांत दशमलव यदि हम 11 का भाग देंगे तो इसका भाग कितना जाएगा, 0.1009 यानी 99, यानी आपका इस तरीके से आएगा जी, ठीक। तो ये खत्म नहीं होगा, तो ये आपकी कैसे होगी, अशांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार। कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैं बताया ना भाग देना है, तो आपसे भाग तो बनते हैं, आप भाग आराम से दे सकते हो, ठीक। तो ये कैसा होगा, अशांत दशमलव। यहाँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या लिखा हमारा, 1/7 बराबर जी मान लिखा हमको, 1/7 का क्या लिखा जी, मान। और फिर हमको क्या निकालना है, 2/7, 3/7, 4/7। इसको देखते हैं हम लोग। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो देखिए, मेरे पास बुक भी है, हम बुक से भी ले लेते हैं क्वेश्चन। आपको जो अपना क्वेश्चन है वो दिया है हमको 1/7। देखिए 1/7 का जो मान दिया वो दिया हमें 0.142852857 इस पूरे का बार, ठीक है। ये क्या लगा है, बार। अब हमको क्या करना है, हमको करना क्या है कि इसमें मान निकालना है। किसका मान निकालना है, जैसे पहला सवाल लिखा हमारा 2/7 का, किसका, 2/7 का। और फिर एक लिखा 3 जैसे यहाँ पे एक दूसरे सवाल भी लिखने, एक लिखा 3/7 का। इनका क्या निकालना है, हमको मान निकालना है। तो 2/7 को कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 × 2, क्योंकि 2 एकम 2, यदि आप गुणा ऊपर करोगे 2/7 हो जाएगा। अब देखो, अब 1/7 का मान कितना है, 0.142857। तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यदि हम इसका मान लिखेंगे तो इसको हटाएंगे हम लोग, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जो मान है इसको लिखेंगे, यानी 0.1428 5 और 7 इसका बार।
और गुणा है तो क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 2 का 2 लिखेंगे। क्या किया मैंने, 1/7 का जो मान है ना इसको लिख देंगे हम लोग। अब क्या करना, केवल आपको गुणा करना। देखो 7 दूनी 14, 14 का 4 हंसलाई 1, और 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हंसलाई 1, 8 दूनी 16 17 की 7 हंसलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 4 दूनी 8, 2 एकम 2.0 और इसका बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से करना है। तो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ से हो जाता, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। अब ये 3/7 लिखा है, इसी प्रकार से इसको लिख लो आप। इसको लिख सकते हैं हम 1/7 गुणे 3। अब देखिए 1/7 का मान कितना है, 0.142857, इसका बार गुणा कितना लिखा है 3। इसको सॉल्व करो, 3 7 21 हंसलाई 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हंसलाई 2 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हंसलाई 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौको 12 का 2 हंसलाई 1, 3 एकम 3 और 1 4.0। जी आ जाएगा आपका आंसर। तो जी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, आपको इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो हो जाता है, इसमें लिखा है निम्नलिखित P/Q में लिखना। देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है आपको, P/Q के रूप में। P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक। लेख तथा Q डज नॉट इक्वल 0, Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको संख्या हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं या हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसको हमें ये बताना है कि दी गई संख्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, यानी परिमेय संख्या है या नहीं है, ऐसे करना हमको। सवाल है हमारा 0.6 का बार, 0.47 का बार और 0.001 का बार। ठीक है, जब इन क्वेश्चन को करते हैं तो मैंने आपको बताया भी, आप वीडियो देख भी सकते हो। ठीक है, उसमें बताया कि स्टेप क्वेश्चन को करने के लिए कुछ आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या आपको आना चाहिए, सबसे पहली बात सुनो यहाँ पे, जब भी हमें ये बताना है कि 0.6 का बार जी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपसे बननी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या बननी चाहिए, देखिए मैं साइड में लिख दूँ, शायद इस तरफ आ जाए, हाँ इस तरफ आ जाए। चलो यहाँ पे देख लीजिए। अब पहली बात आपको ये देखना है कितने अंक पे बार है, जिसमें 6 का बार है, यानी 1 अंक पे बार है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप जो मर्जी इतनी बार लिख सकते हो, जितनी आपकी मर्जी उतने बार लिख सकते हो आप। जैसे 0.66 का बार लिखा, अब किसी की मर्जी हुई कि मुझे 3 बार लिखना, 4 बार लिखना, 5 बार लिखना, 10 बार लिखना, 50 बार लिखना, आपको जैसा सही लगे आप वहाँ तक लिख लीजिए। मुझे जहाँ तक ज़रूरत है दो अंक तक, तो मैं 2 अंक तक इसको लिख सकता हूँ और मैंने लिखा भी है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, पहली बात इसका मतलब ये हुआ कि जब बार लगा हो तो आपको जितने टाइम लिखना हो की संख्या को आप आराम से लिख सकते हो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जब आपको 1 अंक पे बार हो तो हम लोग संख्या में 10 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। कब करेंगे, जब 1 अंक पे बार हो 10 से गुणा करेंगे। और आपको पता कब करेंगे, अभी मैंने बता दिया ना कब करेंगे, यदि 1 अंक पे बार, कितने पे है, 1 अंक पे, 1 अंक पे बार है तो कितने करेंगे, 10 का। और यदि 2 अंक पे बार है तो किसका करेंगे, 100 का। और 3 अंक पे बार है तो फिर किसका करेंगे हम लोग, 1000 का। इतना याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक नियम और है। एक नियम क्या है, जब भी आप 10 का, 100 का, 1000 गुणा करोगे तो सिंपल तरीका कैसे गुणा करना है इसको समझो। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 0.66 का बार, गुणा यदि मैंने 10 का किया तो सीधे गुणा आपको करना है कि 1 0 है ना, तो ये 1 अंक के बाद पॉइंट खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 का बार। दोबारा समझिए, यदि मान के चलिए 0.666 का बार है, यदि मैंने गुणा किया कितने का, 100 का, तो 2 0 हैं
तो कहाँ तक खिसकेगा, 2 अंक तक, तो यहाँ पे आ जाएगा बार जो पॉइंट, तो 6.6 का बार। बस समझ गए। कहने का मतलब ये होगा कि जब भी आपको गुणा करना हो, जैसे 10 होगा, 100 होगी, 1000 हुई, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद, ठीक, उतने अंक के बाद क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, आगे खिसक जाएगा दशमलव। ठीक है, इतना याद रखना आपको। तो ये हो गया आपको बेसिक चीज़ है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कैसे करना है। अभी मुझे पता नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माना P/Q के रूप में लिखना है, तो x बराबर मैंने माना 0.6 का बार। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। अब मैं इसको या करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, या x बराबर 0.6 और 6 का बार। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, एक अंक पे बार है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो जी यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे, यहाँ 10 का गुणा करेंगे, तो 10x हो जाएगा जी बराबर 0.66 का बार, यहाँ गुणा किसका करेंगे, 10 का, तो ये तो हो जाएगा हमारा 10x बराबर, जे 10 का गुणा करेंगे तो जे खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो जे हो जाएगा 6.6 का बार। ठीक है, कितना आ जाएगा जी हमारा 6.6 का बार, यानी जी पॉइंट कहाँ खिसकेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं आपको यदि बता दूं, आपको लिखना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो गया 6.6 का बार। अब इस समीकरण कितना हो जाएगा हमारा, 2 समीकरण हो जाएगा दूसरा। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दीजिए, समीकरण 2 -1 से। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 10x बराबर 6.6 का बार। ठीक है, अब देखिए x वाले में से हम लोग x को घटाएंगे, बिना x वाले में से हम लोग बिना x को घटाएंगे। जैसे जी 10x लिखा तो इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे, समीकरण 1 लिखा ना जी, तो x बराबर यहाँ पे जी आएगा 0.6 का बार। ठीक, जी हो जाएगा माइनस, जो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, देखिए 6 से 6 गया तो कितना बचा, 0 और दशमलव, 6 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 6 और बराबर 10x में से 1x चले गए तो कितने बचेंगे, 9x। ठीक है, अब देखिए 9x बराबर 6.0 आ गया। ठीक, तो 0 को लिखा नहीं जाता, 6 रुपये 0 पैसे हैं, तो 0 पैसे नहीं लिखे जाते, तो हम लोग इसको लिखेंगे 9x बराबर 6। अब x बराबर 6 बटे जे गुणा में लिखा कहाँ चला जाएगा, भाग में, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, तो x बराबर कितना हो गया, 2/3, यानी P/Q का फॉर्म हो गया, ये किसका फॉर्म हो गया, P/Q के रूप में लिख गया। ठीक है, तो सवाल को इस तरीके से करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आएगा। अभी मैंने कहा ना आपसे कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग करें मोस्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना केवल। ठीक है, और इसके आधार पे आपको कोई नया क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपको लगता है कि ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसके बाद आपको ठीक, आपके कमेंट के बाद 4 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। अभी इतना हो गया। ठीक, अब इसके बाद इस प्रश्नावली में और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जे 0.47 का बार जो क्वेश्चन है जी, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जी है। ठीक है, क्या लिखा है जी, 0.99 का बार, इसको क्या करोगे आप, x बराबर 0.9 का बार लिख सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते, x बराबर 0.9 का बार, क्योंकि जो 9 बार बार जा रहा है ना, मतलब ये हुआ कि 9 का बार है, किसका बार है, 9 का बार, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक, तो अभी हमने इस चैप्टर कितने क्वेश्चन पढ़े, प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन, एक आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले हमने ये पढ़ा था शांत और अशांत, 2 प्रकार के सवाल हो गए इम्पोर्टेंट।
इसके बाद फिर हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपका जी वाला। इसके लिए मैंने जी बताया हमें ज़रूरत किसकी किसकी पड़ेगी, वो पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जब 1 अंक पे बार है तो अपन 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक पे बार है तो 100 का, और 3 अंक पे बार है तो 1000 का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो जी आपका P/Q के फॉर्म वाला हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन है एक, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन है वो। अब वो लिखा आपका 0.47 का बार। बच्चे गलत भी करते हैं इसको, तो इसको लिख लीजिए। हम लिखे माना आपका सवाल है दूसरा 0.47 का बार, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने 0.47 का बार इस तरीके से लिख लिया। समीकरण इसको क्या दे सकते हैं, एक समीकरण दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब या करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.4 और 7 का बार है ना, तो इसको 7 को 2 बार लिख सकते हैं हम लोग। जब 1 अंक पे बार है तो गुणा किससे करेंगे, दोनों पक्षों में। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट सवाल करवाया था अभी यार। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे हम लोग, 10 का। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करना है। देखिए 10 का गुणा हम लोग x में करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो देखिए 10 साइन लगा, स्वयं लगा सकते हो, गुणा x बराबर 0.4, 7 और 7 का बार, और गुणा कितने का, 10 का। 10 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो अभी मैंने बताया ना, आपका 1 0 है ना, तो 1 अंक बाद पॉइंट खिसक जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 4.77 का बार। समीकरण 2 हो गया था क्लियर। यानी देखिए अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे हम लोग जब 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक है, तो जो पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, 4.7, 7 का बार हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 - 1 से, ठीक है, यानी 2 में से 1 को घटाना है। तो पहले हम लोग 2 को लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 4.7 और 7 का बार। फिर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 को। तो देखो x के नीचे x वाला, और बिना x का बिना x के नीचे, तो x बराबर 0.4 और 7 का बार। क्या करेंगे, माइनस और माइनस। 10x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा। देखिए 9x बराबर 7 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 4 में से 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और 4 में से 0 जाएगा, 4। दशमलव है तो दशमलव, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 9x बराबर 4.3। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना, P/Q के रूप में लिखना है। तो जो हो जाएगा x बराबर 4.3, और जो कहाँ लिखा, गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में। अब देखिए जी आपको पता है कि जब हम लोग दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने के बाद क्या आता है, एक 0 आ जाता है। किसी भी नंबर का बड़ा हम लोग दशमलव यदि हटाएंगे, तो जब भी दशमलव हटाते हैं तो नियम क्या होता है कि जितने अंक के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हैं, जैसे मैं लिखा 3.6, अब मुझे इसका पॉइंट हटाना, पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे, कितने अंक हैं, 1, तो 1 0 आ जाएगा। तो जी आपका बन जाएगा 36/10। बस समझ आई ना। यानी जब भी हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं हम लोग उतने 0 लगाते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पे हटाएंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 अंक है तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 43 43, और 9 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो जी आ जाएगा आपका P/Q का फॉर्म, 43 में कितना आएगा, 90 आ जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
इसमें एक क्वेश्चन है आपका, बताइए कि कौन सी परिमेय है अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय बतानी है। कुछ क्वेश्चन भी आपके लिखे हैं, या हम लोग वहीं पे बढ़ जाएं। देखिए इसमें सवाल लिखा है नंबर 1, पहला सवाल आपका लिखा है कि √23 क्या जी परिमेय है। एक सवाल लिखा आपका 225 रूट में। इसके बाद एक सवाल लिखा आपका 0.3796। एक सवाल लिखा आपका 7.478478। एक सवाल लिखा आपका 1.1010100010001000 इस टाइप से। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। तो परिमेय और हमें क्या बताना है, अपरिमेय बताना है। तो देखिए परिमेय वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद अभी हमने सिद्ध किया है कि जब कोई संख्या किसी पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो भी परिमेय होती। ठीक है, यदि अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है तो वो फिर क्या होती, अपरिमेय होती। ठीक, और ये आपको पता है कि जब रूट में कोई संख्या वर्ग वाली होती है, जैसे मैंने यहाँ पे 49 लिखा, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये किसका वर्ग होता है, 7 का। अब देखिए, अब आप समझ जाओगे शायद। देखिए 23 लिखा रूट में, तो 23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय। ठीक, जी लिखा 225, 225 किसका वर्ग होता, 15 का, तो 15 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय। 0.3796, यदि इसका हम पॉइंट हटाएंगे बनाएगा 000 आ जाएगा। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगी, एक p/q के रूप में लिखी ना संख्या, तो जी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय। जी भी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 478 478, एक जैसा नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय। क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है जब कोई नंबर रिपीट होता है। देखिए ये नंबर बार का मतलब रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट। तो जब नंबर रिपीट होता है तो वो संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। इसके बाद जी आपका क्या लिखा है, 1.100 सॉरी 01 फिर 001 फिर 001, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो जी आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय। कौन सी संख्या होगी जी आपकी, अपरिमेय। ठीक, तो इस तरीके से आपके जो आज की क्लास है, आज की क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, यानी 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, एक जे होगा आपका, फिर एक हमने जे क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन इसको देखा, एक क्वेश्चन जे देखा, और स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, जी वाला, यानी शांत और अशांत। यदि आपका भाग जा रहा है भाग पूरा जा रहा है तो कोई कैसा है जी, शांत है। भाग यदि नहीं जा रहा है तो वो कैसा है, अशांत दशा है। ठीक, और आपके लिए डेली एक क्लास मिलेगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको डेली देखना है। ठीक है।